7 तक विभाज्यता का नियम बता दिए थे, 8 का भी बता दिए थे, 8 बता दिए थे। अब चलते हैं 9 से। हम बताए थे 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम दोनों एक ही जैसा है। 9 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम दोनों एक ही जैसा है। 3 वाला में क्या होता था, अंकों का योग 3 से करना चाहिए, तो 9 वाला में भी यही होता है, अंकों का योग, अंकों का योग कितना से कटना चाहिए, 9 से। 3 से कट जाएगा तो 3 से कटेगा, 9 से कट जाएगा तो किसे कट जाएगा, अंक कोई भी दिया रहेगा जोड़ेंगे, जैसे 81, 8 है 1 9 होता है ना, जैसे 819, कोई पूछेगा कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 है 1 9 और 9 18, 18 9 से कटता है ना, 3 के जैसा है। जोड़ के देखेंगे, अगर जोड़ने पर ये 9 से कट गया तो ये पूरा का पूरा भी 9 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, पूरा का पूरा भी 9 से क्या हो जाएगा ये। वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से कट जाता हो, तो वैसी संख्याएं अवश्य 9 से विभाजित होती, वैसी संख्याएं अवश्य 9 से विभाजित होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 23 58, तो 3 2 5 5 10 8 18, 9 से कटता है ना। ये देखो लिखा हुआ है कि कितना 8, 8 है 1 9 कट जाएगा ना, 4 5 9 6 15 3 18, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 से कटेगा ना 18। ये जोड़ोगे तो 7 4 11 5 16 6 22 22 5 27, कितना आ रहा है ये जोड़ने पर 27, 9 से कटता है कि नहीं कटता है, तो ये 9 से कट जाएगा। जोड़ने पर अगर 9 से कटा तो संख्या किससे कट जाता है, 9 से। अब देखते हैं हम लोग 10 से विभाज्यता का नियम। देखिए बच्चों, 5 वाला और 10 वाला एक ही जैसा है। 5 वाला में बस एक ही शर्त डिफरेंस था कि जिसके इकाई अंक में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से कटता था, 5 हो या 0 हो तो किससे कटता था, वो 5 से। और 10 वाला का नियम होता है कि जिसके अंत में केवल 0 हो तो किससे कट जाता है, कोई भी संख्या दिया रहेगा, अगर उसके इकाई अंक के स्थान पर 0 हो तो किससे कट जाएगा, वो 10 से कट जाएगा। कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसके इकाई अंक में क्या हो, 0 हो, तो वैसी संख्याएं कितनी से विभाजित होती हैं, 10 से विभाजित होती हैं। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, लास्ट में 0 हुआ तो 10 से कट जाएगा, समझ में आ गया। अब आता है बच्चों 11 से कौन सा संख्या कटेगा। देखिए 11 से कौन सा संख्या कटेगा, अच्छा किसको किसको पता है कि 11 से कौन सा संख्या कटेगा, हाथ उठाओ तो। ग्यारह से कौन सा संख्या कटेगा, क्या होना चाहिए, देखिए 11 से कटने वाला रूल क्या है, एक एक गो अंक छोड़ के जोड़िए, 4 और 3 7 और 5 12 और 9 और 4 13 और 13 और 9 21 22 13 9, एक एक गो अंक छोड़ करके जोड़िए पहले, तो ये आया 22, ये आया 12 और ये क्या आ गया। अब क्या कीजिए, घटाइए, घटाने के बाद क्या आया, अगर ये घटाने के बाद 0 आ जाता या 11 का कोई पहाड़ा आ जाता तब ये कट जाता 11 से, अन्यथा यह नहीं कटेगा। फिर से जैसे मान लीजिए यहां पे है 1331,
कोई बोलेगा कि बताइए 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। प्यारे बच्चों देख लेते हैं, 3 और 1 4, 3 और 1 4 में से 4 घटा, हम क्या बोले हैं कि 0 आ जाना चाहिए, या 11 से कटने वाला कोई संख्या, 11 से कटने वाला कोई संख्या 0 आना चाहिए, या 11 से कटने वाला कोई संख्या आना चाहिए। तो अब बताइए ये 0 आ गया कि नहीं आ गया, तो ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। समझ में आ रहा हम कैसे चेक कर रहे हैं। जैसे कितना भी बड़ा संख्या दिया रहे, मान लीजिए बबुआ ये दिया हुआ है, कोई बोलेगा कि बताओ 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 9 2 11, 11 6 17, 17 8 25, कितना आ गया 25, 4 3 7, 7 9 16 ना। अब बताइए 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 9, 25 में से 16 घटेगा कितना बचेगा। हम क्या बोले हैं, या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए और नहीं तो क्या आना चाहिए, क्या ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा प्राप्त हुआ नहीं है। जैसे ये ले लीजिए 3 4 5 6 8 7 2 1 0 3 4, कोई बोलेगा कि ये बताइए एक के गो अंक छोड़ के जोड़िएगा, 8 3 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 1 26, 26 3 29, कितना आया जोड़ने पर 29, 4 5 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 में 0 जोड़ेंगे 18, 18 4 22, ऊपर जोड़ने पर कितना आ गया, घटाइए कितना आएगा। और बताइए क्या 11 से कटने वाला कोई संख्या आया है, क्या 0 आया है, तो यह संख्या कटेगा 11 से। समझ में आ गया कैसे हो रहा है, एक एक गो अंक छोड़ करके जोड़ना है, जोड़ का अंतर निकालना है, अंतर या तो 0 आना चाहिए या नहीं तो 11 से कटने वाला कोई संख्या आना चाहिए। अगर किसी संख्या के विषम स्थान पर के अंकों का योग सम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाला कोई संख्या हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। अब देखो इसमें देख लेते हैं, 9 व 1 10 व 1 11, 7 व 2 9, 9 व 2 11 में से 11 घटा कितना बचा 0 ना, कट गया कि नहीं कट गया, 1 व 1 2 व 2 व 4 6 व 6 व 4 10, ऊपर से 3 व 2 5 व 5, 10 में से 10 घटा कितना बचा, कट गया कि नहीं कट गया, 6 व 4 5 व 5, 10 में से 10 घटा 7 व 2 7 3 व 1 2 व 1 3 7 7, तो घटेगा तो कितना आएगा, क्या बोले हैं कि 11 से कटने वाला संख्या आना चाहिए, नहीं तो इन तीनों में 0 आया था, इसमें क्या आ गया 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 28 33 हो सकता है, कुछ आ जाए 11 से कटने वाला आना चाहिए। दूसरा चीज, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम संख्या में हुआ हो, पुनरावृत्ति मतलब एक संख्या हुआ 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 8 बार आ जाए, तो पक्का ये सब किससे कटता है, 11 से वैसा का नियम समझ में आ गया। हाँ दिक्कत है अभी, खड़े हो जाओ जी, चल बताओ बचवा, ग्यारह से कटी हो, काहे हो, है ना, काहे ना कटी, आप है ने काहे नहीं कटेगा, करो करो करो, 4 और 3 हाँ हाँ, 6 11 से नहीं कटता है इसलिए नहीं कटेगा, बहुत बढ़िया, जाओ बुझा गया ना। हनुमान
आइए बालक, करे आपके आने से ही बोर्डवा हिल रहा है जी। अरे, आइए यहाँ पे आइए। कटी समझ में क्या 11 वाला, तो बताइए थोड़ा आगे भाई। और अरे मिला लीजिए ना ऐसे ऐसे करके, डराइए मत। आप कैसे डराते, आपसे देखिए तो दाएं तो डराता है ये सब। उन लोगों से बोल दो। गलती जोड़ा है। 4 और 2 6, और 6 और 4 10, और 6 16, 3 1 4 और 5। इसको 3 समझ लिया है कि क्या समझा है, 9 होगा। फिर भी नहीं होगा, बुझा रहा है। बोल दिए उनका, समझ लो कथन को बहुत काफी है। दिव्यांशु आइए। 3 5 पर के जोड़िए। लिख दीजिए। कितना है जोड़ने पर, भूला गएगा। नहीं कटेगा, एक आ रहा है। ठीक है जाइए देख लेते हैं। 4 3 7 और 5 12, 3 15 8 23, और 23 और 9 32, सही है। 9 4 13, 13 6 19, और 19 और 10 29, और 29 और 3 आ तो रहा है जी। 4 और 9 13, 13 6 19, 19 और 10 29 और 3, कैसे कर रहा है जी, सभी को कम करे जा रहा है। डेरा के जोड़ रहा है, नहीं डेरा के तरह का जोड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बुझा गया ना। हाँ खड़ा को जी, चल बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ कितना जोड़ने पर आ रहा है, 10 एगो। 12 15, क्या जोड़ रही है रे, क्या जोड़ रही है 15 लादी। हाई दोनों का जो कौची जोड़ी है, हमारा समझ ना रहा है। हाँ 4 4 3 7, और 7 3 10, तो ही जोड़ दी तो ही है ना, तू कहे तो पहाड़ा क्या पड़ रही है। 15 करिए को 12 करिए, घटे के तो कितना आ जाएगा जी, 8। बुझा जाएगा ना, बैठो। हिमांशु आएगा, अरे आइए आइए। आप जब तक नहीं आते हैं तब तक ये पूरा नहीं हो पाता है। पता नहीं, इधर बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए, हाय कर दीजिए इसे, हाँ अरे हाँ।
शान से खड़ा रहिए, पैरवा का हिला रहे हैं। पैरवा कहाँ पर आके हिल रहा है तुम्हारा? जोड़ तो आपसे रे। हाँ, आपसे जिन भर के जोड़, मारब तो रख, छड़ी लाओ, नहीं छड़ी लाओ तो जोड़ अब, बड़े सीन भर के जोड़ ऐसे बुलाओ थे तो के हम। सही है ना? तो उस समय कैसे गलती जोड़ा था? आए, भाग, बुझा गया ना जी? अरे इधर आ, इधर आ। हाँ, तू ही सबसे लास्ट में। हाँ, वो बोला हमको बुलाइए ना। आइए। है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलने लगते हो? हाँ, जोड़ो, जोड़ दोगे ना? कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? काहे? जाओ, सही है, बुझा रहा ना? बुझा गया 11 से व्यवस्था का नियम है। अब देखो बताते हैं तुम लोगों को 12 से व्यवस्था का नियम, 14 से, 18 से, 20 से, 25 से, 30 से, 150 से, 2 लाख से। 12 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4। अब नहीं आएगा कुछ हो। अब जो आइबो करेगा तो यही रिपीट कर जाएगा, होगा ना ऐसा? किसी भी चीज का पूछेगा अगर कि किससे कटेगा, तो आपको क्या करना है, उसका फैक्टर कर लेना है, और वो फैक्टर सहअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब अपने में वो कटना नहीं चाहिए, यानी कि 1 12 है और 2 6 हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 क्या है? सहअभाज्य है। अगर ये संख्या दिया गया, संख्या 12 से कोई पूछेगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अगर ये 3 से भी कट गया और 4 से भी कट गया तो कितना से कट जाएगा ये? चलो ट्राई करते हैं। 4 से तो कट ही जाएगा, 4 बटे लास्ट का 2 अंक कटता है खाली ना। और अब 3 से देख लेते हैं। 8 4 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 5 32। 3 से नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब ये 12 से संख्या क्या होगा? समझ में हम क्या बोल रहे हैं? जब 11 से ज्यादा वाला कोई संख्या पूछने लगे कि कैसे कटेगा, तो उस संख्या का करना है आपको फैक्टर। जैसे कोई पूछेगा कि चलिए बताइए 18 से कौन सा संख्या कटेगा, कैसे जानेंगे? तो आपको तोड़ना है। 1 गुना 18 पे टूटेगा, मन में भी तोड़ सकते हो। 2 गुना 9 पे टूटेगा, 3 गुना 6 पे टूटेगा, इसके अलावा तो टूटेगा नहीं। अब हमें लेना को चाहिए, बताओ क्या पहला वाला 1 गुना 18 लेंगे? क्योंकि उभयनिष्ठ है वो। ये 3 गुना 6 में भी नहीं लेंगे हम, क्योंकि 3 और 6 सहअभाज्य नहीं है, हमें सहअभाज्य लेना है। तो सहअभाज्य क्या हो जाएगा? 2 और, अब कोई संख्या अगर 2 से भी कट जाए,
9 से भी कट जाए तो किससे कट जाएगा वो? समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? जैसे ये 24 है, अब 24 को तोड़ना है आपको, तो 24 को बताओ, 24 का अब हम जांच करने के लिए कौन सा रूप लेंगे इसका? 1 गुना 24 भी होता है, 2 गुना 12 भी होता है, 3 गुना 8 भी होता है, और 4 गुना, अब रिपीट करने लगेगा, अब नहीं होता है। तो ये तो नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने में सब कटता है। क्या ले लेंगे? 3 और 8। ना समझ में आया? अभी 36 लेना होगा। नहीं समझ में आया? 36 लेना होगा। कोई पूछेगा कि बताइए संख्या 36 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 36 का फैक्टर खाली सोचो क्या क्या होता है। 1 गुना 36 हो सकता है, 2 गुना क्या हो सकता है? 18, 3 गुना क्या हो सकता है? 12, 4 गुना क्या हो सकता है? 9, 6 गुना क्या हो सकता है? हमें वैसा संख्या लेना है, एक वाला तो लेना ही नहीं है, ऐसा संख्या लेना है जो अपने में ना कटे। तो 2 नवा, ये तो अपने में कटता है ना, इसको नहीं लेंगे। 3 चौके अपने में कटता है ना, ये कटता है अपने में। तो ये हम चेक करेंगे कि जो दिया गया संख्या है 4 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, अगर दोनों से कट जाएगा तो 36 से क्या हो जाएगा ये? अब समझ में आ गया क्या करें हम? आए, मान लीजिए आपको पूछेगा कोई, मान लीजिए कोई पूछेगा कि बताइए बड़ी तेज बन रहे हैं, 28 से विभाज्य, 28 से ही संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा? मान लीजिए दिया गया संख्या ऐसा कुछ है, 28 से कटेगा कि? तो हमें बताओ क्या चेक करना होगा? इसको कैसे तोड़ेंगे इसको? नहीं नहीं नहीं, अब डायरेक्ट बताओ कि कितना का चेक करेंगे हम? 4 7 का, क्योंकि 2 गुना 14 पे भी टूट जाएगा ये, लेकिन 2 और 14 अपने में कटता है, तो ये नहीं बता पाएगा कि कटेगा कि नहीं, लेकिन 7 और 4 क्या करेगा? ये कट बता देगा। जैसे आपको बताना है 30 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 30 से तो बहुत आसान है, 0 अगर रहेगा तो 0 कटेगा, और 0 को छोड़ करके क्या बना? 3, 0 से छोड़ के क्या बना? 3, तो 3 से कट जाएगा। लेकिन अगर पूछ देगा कि 32 से, चलो बताओ, तो अगर कोई कोई संख्या ऐसा होता है जिनका ऐसा कोई फैक्टर भी नहीं आता है जो सहभाज्य हो, जैसे इसको तोड़ोगे तो आएगा 2 गुना 16, 4 गुना 8, अब कुछ भी नहीं करेगा। तो अब इसका हमें चेक करना ही होगा कि 32 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन मान लो कि आ जाए 45, ये चेक कर सकते हैं, बताओ कितना पे चेक करेंगे? ये 5 गुना 9, क्यों? क्योंकि ये दोनों सहअभाज्य, ये दोनों अपने में कटने वाला नहीं है, ये सहअभाज्य है। अब बोलोगे 3 गुना 15 नहीं ले सकते थे? नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दोनों अपने में क्या होता है? कटता है। 3 गुना 15 नहीं लेगा। मान लो 56 रहेगा, तो 56 2 गुना 28 भी होता है, 4 गुना 14 भी होता है, और 7 गुना 8 भी होता है। तो ये दोनों तो नहीं लेंगे हम, क्या कि दोनों अपने में क्या होता है ये। अब समझ में आ गया? बोलो, बुझा गया कैसे कैसे कटेगा? आए, मान लो रहेगा आपको लिए लेना रहेगा 72 का, चेक करना होगा 72 का। तो 1 गुना 36 भी होता है, 2 गुना 36 भी होता है, 3 गुना 24 भी होता है, 4 गुना 18 भी होता है, 6 गुना 12 भी होता है, 8 गुना 9 भी होता है। बाकी रिपीट करेगा। अब बताओ इसमें से हई हाथना नहीं लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि सब अपने में क्या होता है। तो क्या लेना पड़ेगा? 8 गुना, क्योंकि ये दोनों अपने में नहीं कटता है। तो दिया गया संख्या यदि 8 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, तो कितना से कट जाएगा वो? 11 के बाद में कोई भी विभाज्यता का नियम, मान लो कि चलो बताओ 90 से अगर चेक करना रहेगा तो क्या ले लेंगे? 10 गुना 9, 45 गुना 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 45 बहुत बड़ा ना हो जाएगा। मान लो लेना रहेगा आपका 96 से, 96 से, तो क्या लेना पड़ेगा? 12/96 होता है, 12/96 नहीं, 12/96 नहीं, 32 गुना 3 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 32 गुना 3 लेना पड़ेगा। मान लीजिए लेना है 63 आपको, तो क्या लेना पड़ेगा? 9 7 63, 9 गुना 7, ऐसा संख्या लो जो अपने में ना कटे। 60 लेना होगा, बताओ 60, 10 गुना 6 नहीं, 20 आई, 12 5 60, 12 5 60, 20 आई 60, ऐसा कुछ संख्या लेंगे। मान लो लेना होगा आपको 39, तो क्या लेना होगा हमको? 3 गुना 13, समझ में आ रहा है? मान लो लेना रहेगा हमें 44, तो क्या लेना होगा हमें? 11 गुना, बुझा गया? अब समझ में आ गया किसी किसी कौन सा संख्या कटेगा? तो ये सब था आपका विभाज्यता का नियम।